रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया अपने ऑल टाइम लो पर बना हुआ है, यानी सबसे कम। रुपया 82.36 रुपए प्रति डॉलर है, यानी 82 रुपए 36 पैसे प्रति डॉलर का मुकाबला है। मतलब भारतीय 82 रुपयों की कीमत के बराबर $1 है। इस बीच भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिकी दौरे पर हैं और इस दौरान रुपया को लेकर उन्होंने जो कहा उससे न केवल विपक्ष हैरान है, बल्कि लोग भी पूछ रहे हैं कि ये कैसे बोल सकती हैं वित्त मंत्री। और ये ठीक वैसे ही बोल रही हैं जैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने कभी जलवायु को लेकर कहा था कि जलवायु नहीं बदल रहा, हम बदल रहे हैं। और तो और 16 अक्टूबर को निर्मला सीतारमण ने यह बयान दिया और पूरे दिन सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होती रही। लेकिन इस बीच बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी तंज कस दिया। क्या कहा और क्यों? निर्मला सीतारमण के रुपये वाले बयान के जवाब में कांग्रेस नेता पीएम मोदी का जलवायु पर दिया बयान शेयर कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला, ये जानते हैं। Thank you so much for doing this, ma'am. Just earlier this week, the Indian rupee traded a bit weaker as geopolitical tensions continue to build up. What is your assessment of the challenges that the rupee could see in the days ahead, and what measures are being taken to tackle the slippery slide? First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. निर्मला सीतारमण ने कहा कि रुपया कमजोर नहीं बल्कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि रुपयों ने अन्य उभरती मार्केट करेंसी की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। इस बयान पर बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तंज कसते हुए ट्विटर पर निर्मला सीतारमण की एक फोटो पोस्ट कर लिखा है कि जेएनयू वाले कभी फेल नहीं होते और अपनी हार के बजाय कहते हैं कि विपक्षी जीते हैं, हम मैच हारे नहीं हैं, विपक्षी टीम जीती है। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में एमफिल की है। उन्होंने जेएनयू से पहले अर्थशास्त्र में एमए किया और फिर एमफिल की डिग्री हासिल की। फिलहाल निर्मला सीतारमण अमेरिका की अपने आधिकारिक यात्रा पर हैं। वाशिंगटन डीसी में 16 अक्टूबर 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिपोर्टर ने उनसे रुपयों में हो रही गिरावट को लेकर सवाल किया और वित्त मंत्री ने कहा कि मैं इसे ऐसे नहीं देखती कि रुपया गिर रहा है, बल्कि ऐसे देखती हूं कि डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर तेजी से मजबूत हो रहा है, इसलिए वे करेंसीज कमजोर हो रही हैं, जिसकी तुलना में ये मजबूत हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि जलवायु नहीं बदलते हैं, लोग बदल रहे हैं, लोग कमजोर हो रहे हैं, इसलिए जलवायु का असर हम पर दिखता है। तो वो भी बयान सुन लीजिए जिसमें नरेंद्र मोदी ने जलवायु को लेकर कहा था और जिसे अब कांग्रेस सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है। छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। अब मेरे मन में एक सवाल है कि सचमुच में क्या चेंज हुआ है, हम अपने आप से पूछें। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जो बड़ी आयु के लोग होते हैं ना, 70, 80, 85, 90 साल के लोग, तो सर्दियों में अगर आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा महसूस होती है। तो परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं, भाई जो पिछली बार इतनी सर्दी नहीं थी, इस बार सर्दी ज्यादा हो गई। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। तो वहीं कांग्रेस ने निर्मला सीतारमण और मोदी के बयान को एक साथ जोड़कर तंज कसा है। सुप्रिया सिनेत कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि सर्दी नहीं बढ़ रही, लोग बूढ़े हो रहे हैं और इसकी अपार सफलता के बाद अब रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। इसका मतलब वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही समझा सकती हैं कि असल में क्या हो रहा है।
आज निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री वाले को भी पछाड़ दिया। अमेरिका में वित्त मंत्री बोली रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अब ये कहने का क्या तात्पर्य था, ये तो स्वयं माननीय वित्त मंत्री ही समझा सकती हैं, लेकिन 2-4 बातें यहां पर साझा करना जरूरी है। इस सरकार को रुपया मिला था 54 के मूल्य पर 2014 में, 83 के पार कराने की नौबत आ गई और लगता है शतक कराकर ही दम लेंगे मोदी जी। दूसरी बात, रुपए को मजबूत करने के लिए पिछले 10 से 11 महीने में $100 बिलियन खर्चा किए गए हैं, लेकिन रुपया संभल नहीं रहा है, मजबूत नहीं हो रहा है, क्योंकि विदेशी निवेशकों को भारत की अर्थव्यवस्था पर और मोदी सरकार की नीतियों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। कांग्रेस नेता श्रीनिवासन ने लिखा है कि 2014 से पहले भारत आजाद हुआ था। ये बीजेपी की नजर से है, क्योंकि इसके पहले डॉलर और रुपयों की परिभाषा अलग हुआ करती थी। इस बयान को लेकर, रुपयों और जलवायु वाले बयान को लेकर लोग कह रहे हैं कि जलवायु नहीं बदलती, हम बदल रहे हैं के बाद देश में रुपया कमजोर नहीं, डॉलर मजबूत हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि 22 साल में रुपया कितना कमजोर हुआ है। बाकी पड़ोसी देशों की करेंसी की क्या हालत है, क्या वाकई में भारत का रुपया सारे देशों से कमजोर है? 2014 में जब केंद्र में नई सरकार का गठन हुआ था, तब $1 की कीमत 63 रुपए 33 पैसे थी। 31 दिसंबर 2018 तक ये गिरकर 69 रुपए 79 पैसे प्रति डॉलर हो गई। इसके बाद 2019 में ये आंकड़ा 70 रुपया तक पहुंच गया, मतलब $1 की कीमत 70 रुपया थी। कोरोना काल में भी ये 70 पर ही बनी रही। हालांकि इसके बाद देश में तेजी से गिरावट दर्ज हुई। 30 जून 2022 तक $1 की कीमत 78 रुपए 94 पैसे आ गई। संसद में पेश की गई रिपोर्ट 11 जुलाई 2022 तक के डेटा पर आधारित थी, मतलब 11 जुलाई 2022 तक $1 की कीमत 79 रुपए 41 पैसे पर आ गई थी। आज यानी 16 अक्टूबर तक की बात की जाए तो $1 की कीमत 82 रुपए 32 पैसे पर आ गई है। अगर बाकी पड़ोसी देशों की हालात क्या है इसकी बात करें तो भारत के $1 की कीमत अभी 82 रुपए 32 पैसे है, लेकिन पड़ोसी देशों की हालात और भी अधिक खराब है। पाकिस्तान में $1 की कीमत 218 रुपए 14 पाकिस्तानी रुपया है। इसी तरह श्रीलंका में $1 365.11 श्रीलंकाई रुपये के बराबर है। चीन इस मामले में मजबूत स्थिति में है, 7.18 चीनी युआन रोमियो के बराबर US डॉलर है। 131.74 नेपाली और 104.86 बांग्लादेशी रुपयों के बराबर एक US डॉलर है। सबसे खराब स्थिति म्यांमार की करेंसी की है। म्यांमार में एक US डॉलर की कीमत 2095.81 बर्मी कयात्सुको है। हालांकि निर्मला सीतारमण ने क्यों कहा कि रुपया गिर नहीं रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है, इसे समझने के लिए अर्थशास्त्र के जानकार का कहना है, जानकार बताते हैं कि रुपया गिरे या डॉलर मजबूत हो, बात एक ही है। हालांकि इसके कहने का तरीका अलग है। दोनों ही मामलों में भारतीय लोगों को ही नुकसान है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।